नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और इस न्यूज़ पर आप लोगों को आज हम दिखाएंगे कि आज नहीं बल्कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद था तब से देखा ये जा रहा है कि हमारे देश में किसी न किसी चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन होता रहता है। आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो इस चीज़ का है कि हमारे देश में कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहां आज भी चिमनियों का उपयोग करना पड़ रहा है। ये हमारे देश की जो आज ये स्थिति देखने को मिल रही है, इसका दोष अगर हम किसी को दे सकते हैं तो दे सकते हैं वो हमारे जो गांव के प्रधान हैं उनको, क्योंकि जिम्मेदारी मैन अगर बनती है तो उनकी बनती है कि वो हमारे देश में लाइट की जो स्थिति वो मेंटेन करवाएं। अगर आपका नहीं सुन सके तो आप हमसे बताएं, जनता आपके साथ इकट्ठा होगी। जैसे आज आपको इकट्ठी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जनता आज इकट्ठी है, उसी तरीके से हम आपको लोगों को बताना चाहेंगे कि जब सरपंच अगर गांव का चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन प्रधान अगर खुद आंखें बंद करके अगर सो रहा हो तो जनता को आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक घर से नहीं, एक गांव से नहीं, कई गांव से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। जो मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर समथिंग 30-40 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि जेई से, एसी से, डीसी से, सभी से कई बार शिकायत किया, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक किसी तरीके से यहाँ पर निर्णय देखने को नहीं मिल रहा। उसी का आज यहाँ पर देखने को मिल रहा सिला जनता को, जो यहाँ पर आज जो है धरना प्रदर्शन करने जुटी हुई है। आइए हम उनसे बात करेंगे और बात करने के दौरान जानेंगे कि आखिर में यहाँ पर ये किस किस गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। विवेक भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ी खड़े हो जाएं आप। ये बताइए आप कि हर दिन आप धरना प्रदर्शन करते हैं और हर दिन धरना प्रदर्शन में आए दिन लगभग देखा ये जाता है कि हर एक चैम्बर में, हर एक ऑफिस में, हर जगह आप पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कभी आप गेट बंद करवाते हैं, कभी ताला लॉक करवाते हैं। कुछ ही दिन पहले आपने जो है तो बैंक में ताला लगवाया और जनता के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है वो बिजली का मुद्दा, जो कि सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है हमारे देश की शिक्षा सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहाँ से आज पूरी जनता इकट्ठा हुई? पहली चीज तो आपने एक सवाल किया कि गेट बंद करना, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, स्थितियां क्यों पैदा होती हैं, निर्मित क्यों होती हैं? जब मुद्दों को लेकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर नहीं होते तब हमें स्ट्राइक करनी पड़ती है। एक बार, दो बार, तीन बार सूचना देता है इंसान एक सम्मानित तौर से कि महोदय जी ऐसा है कि ये क्षेत्र की समस्याएं हैं या जिले की समस्याएं हैं, आपके द्वारा इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार किया गया। चौथी बार भी ऐसी स्थितियां जब देखते हैं कि गंभीर नहीं हो रहे हैं, मजबूरन ताला करना पड़ता है। फिर हमारे हिसाब से जो कहते हैं ना कि अपने हक की अधिकार भीख मांगने से बेहतर है कि छीन के हम ले लें। जी बिल्कुल। हर विभाग का सिस्टम अलग अलग है। कोई ना कोई विभाग, आपने कहा कोई ना कोई विभाग, चाहे वो चाहे जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बात करें, पंचायत राज का, विद्युत विभाग की बात करें या राजस्व की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, मेरा प्रदर्शन हर जगह चालू रहता है। क्यों? जब स्थितियां, परिस्थितियां, लोग जैसे होते हैं, जैसे पीड़ित लोग होते हैं, हम उनके साथ ही चलकर ऐसी स्ट्राइक करते हैं। और कब करते हैं? पहले तो हम निवेदन करते हैं जनता के साथ, उस जनता से भी पहले कहते हैं कि आपके द्वारा मौखिक उन्हें जानकारी दी जाए। लेकिन आपके द्वारा जानकारी देने के बावजूद भी जनता जब मेरे दरबार में आती तब मेरे द्वारा स्ट्राइक किया जाता है। इनके सभी के द्वारा जो यहाँ पर सभी महिलाएं भी आई हुई हैं, क्योंकि इन्हें सबके भविष्य की बात है कि इनके जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे लोगों ने क्या यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखा था? बिल्कुल। आज से मैं करीब 2 साल पहले से इन मामलों को लेकर प्रयासरत हूँ। खान साहब थे, एसी साहब, डी साहब आपके उस टाइम पे शायद एसी वो थे, पटेल साहब कोई थे, है ना, आरसी पटेल जी। मैंने कई बार, एक बार नहीं 4 बार अवगत कराया, सब कुछ दिया, लेकिन जब तक आपके द्वारा गंभीरता नहीं देखी जाती तो हमें मजबूरन तालाबंदी के लिए होना पड़े। ये जनता के लिए खुला है, ये जनता के लिए ऑफिस है। जब जनता की सेवा ही नहीं हो पाएगी तो किस लिए दफ्तर, किस लिए ऑफिस? मैं 4 बार दे चुका भाई साहब, इसके बावजूद भी स्थितियां ऐसी लग रही हैं किसी प्रकार से गंभीरता नहीं। अब आज की मैं बात करूं भरसेड़ी पंचायत से, देश की आज़ादी के बावजूद भी जब भरसेड़ी पंचायत सीधी जिला में लगता था उस वक्त अवगत कराया गया था, लेकिन आज 1.5 साल बाद हमें यहाँ अवगत कराया जाता है कि भरसेड़ी पंचायत सिंगरौली जिला अंतर्गत लग के निवास डीसी अलग कर दिया गया। शायद हो सकता है आपके द्वारा अगर यही प्रतिवेदन सिंगरौली विभाग को दे दिया जाए तो शायद आज ये गरीब परिवार, पीड़ित परिवार को आज यहाँ ना आना पड़ता। अब ये गरीब परिवार कहाँ से जाने, मेरा डीसी कहाँ गया? बिल्कुल। आज ये आए हुए मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही आपके भेल्की पंचायत से हैं, भेल्की में भी आज 11-12 वार्ड में नहीं है। आपके बिंजारी पंचायत से हैं, केबल निकाल लिया, ट्रांसफार्मर निकाल, बिजली का बिल दे रहे हैं। आपके जो है तो कहा जाए तो कौन सा पंचायत लगता है? इटौही पंचायत में 16, 17, 18, 20 वार्ड में लाइट ही नहीं है। गोपत बनास तहसील अंतर्गत सभी ये तीनों आ रहे हैं।
ज़्यादा दूरी नहीं। अब ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग लगभग 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, तो आपने क्या सूचना दिया था इन्हें कि हम बिल्कुल, आ रहे मैंने हैं? एसडीएम साहब को सूचना दिया था, अनुभागीय दंडाधिकारी को सूचित किया था, अब बाकायदा लिख के दिया था कि आपके द्वारा माननीय मुख्य विद्युत विभाग अधिकारी एसी साहब को इस मामले में अवगत कराया जाए कि कल शिवसेना द्वारा इस मामले में अपना प्रदर्शन कर ज्ञापन और अपनी मांगे रखी जाएगी। तो फिर यहाँ के अधिकारी कहाँ हैं? देखिए, गैर जिम्मेदाराना या तो हो सकता है कि शायद एसडीएम साहब के अधिकारी ना पहुंचा पाए हो या सूचना दे पाए हो, या इन्हें दिया गया तो ये सक्रिय ना हो, तो ये नहीं कि तो हम सक्रिय भैया, अगर हम सक्रिय होंगे तो अपने आप 2 मिनट में सक्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी रोटी इसी दफ्तर से चलती है ना। बिल्कुल। अगर इस दफ्तर में मैंने ताला मारा तो आपकी रोटी रोज ही बंद, फिर आपको तो भागना पड़ेगा ना। जी, जी। या तो फाइनल कर लीजिए मैं जेल जाऊँ, या तो फिर आप तो जाने वाले नहीं, मैं जाऊँगा, फिर तुम्हें बताया ना कि अपने हक के अधिकार के लिए मैं भीख मांगने वालों में से नहीं हूँ, मैं छीन के ले लूँगा। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर में बिजली का जो मुद्दा है सबके घर की बात है। अभी कुछ ही दिन के पहले आपको देखने को मिला था कि पड़खोरी ग्राम पंचायत में देखा यह गया था कि वहां पर जब लाइट चली गई थी लगभग 2 दिन के लिए, तो एक मौत हो गई थी कुएं में। चूंकि गांव में जो है तो पानी भरने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सभी को कुएं से पानी भरना नहीं आता। जो नई पीढ़ी आ रही उसने शायद कुआं देखा ही नहीं है, लेकिन जब कुएं से पानी भरते हैं तो गिरकर उनकी मौत हो गई थी। वहीं देखा यह जा रहा कि जिसके घर में अंधेरा हो वो किस तरीके से व्यतीत करता होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि अगर अभी तक अधिकारी नहीं आए या फिर कब तक मतलब आप लोग इंतजार करेंगे, अगर नहीं आए तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी जो भी प्रेजेंट में प्रभार पर हैं, उनके द्वारा एडी साहब से बात कराई गई और उनके द्वारा ये भी कहा कि मैं आ रहा हूँ, करीब 5 मिनट बोला, 5-10 मिनट बोला था। आपने संपर्क किया उनसे? हाँ, संपर्क हुई, बराबर बात हुई, फोन से उनके माध्यम से बात हुई, उनके फोन से जो यहाँ के प्रभारी हैं बात हुई। बाकायदा मैं इंतजार कर रहा हूँ 10-15 मिनट और देख रहा हूँ। उन्हें मैंने बताया ना, मैं अपनी स्ट्राइक तो शुरू कर दूंगा, फिर आप फिर मत कहिएगा मैंने ऐसा किया। जी, लगातार आप बने रहे तरंग 24 न्यूज़ पर। जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देश की समस्या के लिए तत्पर अगर युवा ही आगे आ रहा है, हर एक युवा अगर इसी तरीके से देश में आगे बढ़े कुछ करने के लिए, तो अपने देश का विकास जरूर है कि कहीं न कहीं होगा। क्योंकि सभी को पता है कि जब देश से अगर कुछ मांगा जाए और वो चीज़ें जो हमारा हक बनता है वो हमें ना मिले, तो छीनना उसे काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमें छीनना पड़ता है। वही आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारी माताएं और यहाँ पर जो लगभग पुरुष टोटल इधर जो बैठे हुए हैं, चाचा काका सभी, इन सभी ने सिर्फ एक चीज़ का बीड़ा उठाया है कि मुझे लाइट चाहिए। कुछ जगह से ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ का पोल से बल्कि वायर उठा लिया गया है, और इतना ही नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर तक उठा लिया जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर वहां से उठाया जाता है तो कहीं बड़े घरों में लगाया जाता है, किसी के घर पे से उठाकर और दूसरी जगह लगाया जा रहा है। मतलब एक घर में अंधेरा तो दूसरे में उजाला किया जा रहा है। लेकिन मैं इनसे भी थोड़ी सी जानना चाहूंगा, आप लोग ये बताइए कि आप बिजली का बिल आप लोगों ने नहीं जमा कर रखा था कि ट्रांसफार्मर वहां से उठाया गया? जमा था बिजली का बिल या नहीं? जमा था, हर महीना जमा किया आपने? नहीं जमा होता है तो कहते हैं कि हम नोटिस भेजेंगे, बंद करा महीना। अगर 1 महीने का जमा नहीं करें तो नोटिस दिया जाता है। जी, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी है, इनका मुद्दा ही ये है कि ये जब बिजली का बिल ले रहे हैं तो इनको बिजली भी देना उचित है और देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो शायद ऐसा ही होगा, इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ पर ना तो तारा ना खंभा है, बिल फेरो बिल भरी ना फेरो के बावजूद बिल वापस दे रहा है। जी बिल्कुल, मैं बोलूँगा कैमरामैन को दिखाएं यहाँ पर कि आप देखिए यहाँ पर बिजली का बिल बिल्कुल जमा है। और कहा यह जा रहा है कि जब पोल ही नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी बिजली का बिल यहाँ पर 2357 रुपये आया है और बिल भी जमा है। तो आखिर में ये जो जबरदस्ती बिल ली जा रही, घर में लाइट नहीं है, पोल नहीं है, फिर भी हम बिल देते रहेंगे, तो क्या ये मतलब वही हो गया ना कि कूट डालो शासन करो? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, सभी दर्शक जो हैं ये चीज़ जान लें कि ये जो अभी चल रहा है, आपको जो देना है बिजली का बिल, तो जबरदस्ती जो की जा रही, आप भी ऐसे धरना प्रदर्शन कीजिए तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बने रहे तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी खास खबरों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।